गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं पूनम राय। वाक्य शुद्धि यानी कि अशुद्ध वाक्य का ये चौथा वीडियो है, जिसमें ऐसे अशुद्ध वाक्यों को लिया गया है जो यूपी पीसीएस की परीक्षा में पूछे गए हैं। ऐसे वाक्य बार बार अनेक परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो जाती है, तो ये मदद करेंगे आपको विभिन्न परीक्षाओं में। शुरू करते हैं। इसमें पहला वाक्य है, गोलियों की बाढ़ के सामने कोई न टिक सका। इस वाक्य में क्या अशुद्धि है? गोलियों की बाढ़ के सामने कोई न टिक सका। अगर थोड़ा सा हम सोचें तो गोलियों की बाढ़ नहीं आती, बल्कि गोलियों की बौछार होती है। तो यहाँ जो बाढ़ है उसकी जगह हमारा सही शब्द हो जाएगा बौछार, यानी गोलियों की बौछार के सामने कोई न टिक सका, ये शुद्ध वाक्य होगा। अगला है, हम गांधी जी की मूर्ति का दर्शन करने गए। इस वाक्य में क्या अशुद्धि हो सकती है? गांधी जी की मूर्ति का दर्शन करने गए, तो मूर्ति का दर्शन नहीं किया जाता, दर्शन प्रत्यक्ष होता है। यानी कि हम यहाँ देखने जाते हैं, दर्शन करने नहीं जाते, देखने जाते हैं। तो यहाँ शुद्ध वाक्य हो जाएगा कि हम गांधी जी की मूर्ति देखने गए थे, दर्शन करने नहीं गए थे। अगला है, रमा पढ़ती पढ़ती सो गई। रमा पढ़ती पढ़ती सो गई। अगर साधारण तौर पर देखें तो रमा स्त्रीलिंग है और पढ़ती पढ़ती सो गई, इसमें कुछ कमी नहीं दिख रही है। लेकिन जो कमी है वो यहीं पर है। जब एक क्रिया समाप्त होने के तुरंत बाद दूसरी क्रिया आरंभ हो जाती है, तो क्रिया जो है वो बहुवचन में हो जाती है। यानी कि यहाँ रमा पढ़ते पढ़ते सो गई, ये शुद्ध वाक्य होगा। अगला है, सिवाय आपको छोड़कर सभी आए थे। वाक्य में छोड़कर और सिवाय, ये दोनों एक ही अर्थ में प्रयोग हुआ है। अतः यहाँ छोड़कर का निरर्थक प्रयोग है, इसका कोई मतलब यहाँ पर नहीं है। और दूसरा कि यहाँ आपको, इसको लगाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। तो ये सर्वनाम संबंधी भी त्रुटि है, और जो वाक्य को एक ही अर्थ के वाक्य को रिपीट किया गया है, ये भी अशुद्धि है। इसका सही शुद्ध वाक्य जो है वो हो जाएगा, आपके सिवा यहाँ सभी आए थे। अगला है, शिवा और उमा आज मेरे घर आएगा। शिवा और उमा ये दो व्यक्ति हैं, दो कर्ता एक साथ आ रहे हैं और दोनों ही स्त्रीलिंग हैं। तो जब स्त्रीलिंग है तो वहाँ पे क्रिया स्त्रीलिंग हो जाएगी। होता क्या है कि जब एक से अधिक कर्ता विभिन्न लिंगों में रहते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में, तो लास्ट में यानी अंत में जो कर्ता आएगा उसी के अनुसार क्रिया का प्रयोग होगा, चाहे वो स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग हो। यहाँ दोनों ही स्त्रीलिंग है, इसलिए यहाँ क्रिया स्त्रीलिंग की ही लगेगी। सही वाक्य हो जाएगा, शिवा और उमा आज मेरे घर आएंगी। अगला है, मुझे केवल 100 रुपये मात्र मिले। इसमें केवल और मात्र ये दोनों एक ही अर्थ दे रहा है। केवल का भी वही अर्थ है और मात्र का भी वही अर्थ है।
हमें दोनों का प्रयोग न करके सिर्फ एक ही का प्रयोग करना चाहिए। हमारा सही वाक्य जो है वो हो जाएगा, मुझे केवल 100 रुपये मिले, या फिर मुझे 100 रुपये मात्र मिले। दोनों का प्रयोग एक साथ नहीं होगा। अगला है, गुप्तकालीन समय में सभी लोग सुखी थे। इस वाक्य में अशुद्धि क्या हो सकती है? गुप्तकालीन समय में सभी लोग सुखी थे। वाक्य में समय का प्रयोग जो है वो अनुचित है। गुप्तकालीन का अर्थ है गुप्त काल का समय। तो गुप्तकालीन जब कह दिया गया तो इसमें समय का अर्थ छिपा हुआ है। तो जो सही वाक्य हमारा होगा वो हो जाएगा, गुप्त काल में सभी लोग सुखी थे। अगला है, रविता हिंदी की शोधार्थिनी है। इस वाक्य में क्या अशुद्धि हो सकती है? रविता एक लड़की जो है वो हिंदी की शोधार्थिनी है, तो यहाँ जो गलत शब्द प्रयोग हुआ है वो शोधार्थिनी है। रविता स्त्रीलिंग जरूर है, लेकिन शोधकर्ता ये अपने आप में एक, कह सकते हैं कि पद मान सकते हैं, शोध करने वाला। तो यहाँ पर शोधार्थिनी न लगाकर शोधार्थी है, ये शुद्ध वाक्य हो जाएगा, यानी रविता हिंदी की शोधार्थी है। अगला है, हजारों वर्षों पूर्व पृथ्वी आग का गोला थी। हजारों वर्षों पूर्व पृथ्वी आग का गोला थी, इसमें अशुद्ध क्या है? इसमें अशुद्ध ये है कि जब एक पद में बहुवचन का प्रयोग हो गया तो दूसरे पद में बहुवचन का प्रयोग नहीं होगा। यहाँ हजारों है तो यहाँ वर्ष होना चाहिए। हजारों वर्ष पूर्व पृथ्वी आग का गोला थी, या हजार वर्षों पूर्व, यानी दोनों में से किसी एक ही में बहुवचन का प्रयोग होगा, क्योंकि हजार अपने आप में बहुवचन को समेटे हुए हैं। अगला है, पुस्तकों का प्राकथन परिचयात्मक होता है। प्राकथन मतलब कही गई बात। तो यहाँ पे अशुद्ध क्या है? यहाँ वर्तनी संबंधी अशुद्धि दिख रही है। पुस्तकों का प्राकथन, प्राकथन नहीं होता, बल्कि ये शुद्ध शब्द जो होता है वो प्राकथन होता है। तो यहाँ पे शुद्ध वाक्य हो जाएगा, पुस्तकों का प्राकथन परिचयात्मक होता है। अगला है, शाहजहां ने सड़क को बनवाई। इसमें क्या अशुद्धि है? शाहजहां ने सड़क को बनवाई, जी हाँ, इसमें बनवाई नहीं अशुद्ध है, बल्कि यहाँ जो को कारकीय पद अलग से लगा हुआ है ये अशुद्ध है। शुद्ध वाक्य इसका हो जाएगा, शाहजहां ने सड़क बनवाई। को का प्रयोग नहीं होगा। अगला है, आपकी सूचनार्थ निवेदन है। इस वाक्य में असंगत क्या है? वाक्य में आपकी जो शब्द का प्रयोग हुआ है वो असंगत है। शुद्ध वाक्य जो होगा वो हो जाएगा, सूचनार्थ निवेदन है। अगला है, अच्छे कार्यों में अनेकों संकट आते हैं। यहाँ भी देखिए वही गलती है, कार्यों और अनेकों। अनेकों शब्द अपने आप में बहुवचन है। अच्छे कार्यों में अनेक संकट आते हैं, ये शुद्ध वाक्य हो जाएगा। कार्यों के बजाय कार्य,
अच्छे कार्य में अनेक संकट आते हैं। अगला है, समाज के भिखारियों से कृपा करनी चाहिए। इसमें किस प्रकार की अशुद्धि है? इस वाक्य में कारकीय अशुद्धि दिख रही है। समाज के भिखारियों पर कृपा करनी चाहिए, ये शुद्ध वाक्य हो जाएगा। यहाँ से की जगह पर लग जाएगा। अगला है, आप वाली किताब छत में पड़ी है। इसमें क्या क्या अशुद्धियां हैं? क्या क्या मतलब कम से कम 2 अशुद्धि तो है। वो क्या है? आप वाली किताब छत में पड़ी है, तो ये में की जगह पर हो जाएगा। और जो आप वाली है, ये एक ही शिरोरेखा के नीचे लिखा हुआ है, जबकि ये अलग होना चाहिए। आप वाली किताब छत पर पड़ी है, ये शुद्ध वाक्य हो जाएगा। अगला है, यामा महादेवी के काव्यों का संकलन है। इस वाक्य में क्या अशुद्धि है? काव्यों का संकलन, ये प्रयोग उचित नहीं है। यहाँ काव्य संकलन होना चाहिए और काव्य संकलन के बीच में योजक चिन्ह होना चाहिए। तो सही वाक्य हो जाएगा, यामा महादेवी का काव्य संकलन है। यहाँ काव्यों का संकलन नहीं होगा, काव्य और संकलन के बीच में एक योजक रेखा खींची जाएगी। अगला है, आप 10 आदमी के रुकने का प्रबंध करो। आप 10 आदमी के रुकने का प्रबंध करो, इसमें क्या अशुद्धि हो सकती है? इस वाक्य में कर्ता का प्रयोग बहुवचन के रूप में दिख रहा है। आप 10 आदमी के रुकने का प्रबंध करो, तो यहाँ आदमी के स्थान पर आदमियों हो जाएगा, क्योंकि ये बहुवचन है। और करो, ये जो संबोधन आप दे रहा है, तो यहाँ पर कीजिए हो जाना चाहिए। तो जो शुद्ध वाक्य है वो हो जाएगा, आप 10 आदमियों के रुकने का प्रबंध कीजिए। अगला है, जीवन और साहित्य का घोर संबंध है। इसमें क्या अशुद्धि है? जीवन और साहित्य का घोर नहीं होता, बल्कि घनिष्ठ संबंध होता है। तो शुद्ध वाक्य हो जाएगा, जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है। अगला है, उसके ऊपर उचित न्याय किया जाएगा। ऊपर, यहाँ उसके ऊपर नहीं किया जाएगा, बल्कि उसके साथ। तो जो शुद्ध वाक्य हो जाएगा वो हो जाएगा, उसके साथ उचित न्याय किया जाएगा। अगला है, इतने में हल्की सी हवा का झोंका आया। इस वाक्य में क्या अशुद्धि है भला? इस वाक्य में जो हल्की के साथ सी का प्रयोग किया गया है, ये आवश्यक नहीं है। इसके स्थान पर हल्की हवा पर्याप्त रहेगा। तो जो शुद्ध वाक्य हमारा हो जाएगा, इतने में हल्की हवा का झोंका आया, यहाँ सी नहीं लगेगा। अगला है, इस बात का स्पष्टीकरण करने की आवश्यकता है। इस वाक्य में क्या अशुद्धि है? इस वाक्य का स्पष्टीकरण करने की आवश्यकता है। स्पष्टीकरण करने की आवश्यकता, ये त्रुटिपूर्ण प्रयोग है। इसके स्थान पर जो शुद्ध वाक्य है वो हो जाएगा, इस बात का स्पष्टीकरण आवश्यक है, आवश्यकता
नहीं होगा और करने की का प्रयोग नहीं होगा। अगला है, उन्हें 4 घोड़े और 1 बैल का दाम मिला। इसमें वचन संबंधी अशुद्धि दिख रही है। उन्हें 4 घोड़े और 1 बैल का दाम नहीं मिला, के दाम मिले। तो शुद्ध वाक्य हो जाएगा, उन्हें 4 घोड़े और 1 बैल के दाम मिले। ये और ये दोनों अशुद्धि है। अगला है, भले ही 10 अपराधी छूट जाएं, पर एक भी निरपराधी को दंड नहीं मिलना चाहिए। इस वाक्य में क्या अशुद्धि है? भले ही 10 अपराधी छूट जाएं, ये तो सही दिख रहा है, पर एक भी निरपराधी नहीं होगा, निरपराध, यानी कि जो शुद्ध वाक्य हो जाएगा, भले ही 10 अपराधी छूट जाएं पर एक भी निरपराध को दंड नहीं मिलना चाहिए। अगला वाक्य है, प्रभु आप मेरी कुटिया में पधारे, मैं कृत्य हुआ। कृत्य हुआ, तो इस वाक्य में क्या अशुद्धि है? कृत्य होना मतलब धन्य होना, लेकिन ये जो शब्द है ये कृत्य नहीं होता, बल्कि ये होता है कृत्य। ये सही शब्द होता है और इसमें यही अशुद्धि भी है। शुद्ध वाक्य हो जाएगा, प्रभु आप मेरी कुटिया में पधारे, मैं कृत्य हुआ। अगला है, एक माँ की दृष्टि में उसका बालक ही सबसे सुंदरतम होता है। यहाँ म में हलंत होगा। सुंदरतम विशेषण की उत्तमावस्था होती है, जिसका अर्थ होता है सबसे सुंदर। विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। मूलावस्था है सुंदर, उत्तरावस्था है सुंदरतर यानी उससे सुंदर, और उत्तमावस्था होती है सुंदरतम यानी सबसे सुंदर। तो यहाँ पे सबसे सुंदर सुंदरतम का अर्थ हो जाएगा। यहाँ सबसे लगाने का कोई तुक नहीं है। सही वाक्य हमारा हो जाएगा कि एक माँ की दृष्टि में उसका बालक ही सुंदरतम होता है। अगला है, यह संपदा मैंने सिर्फ अपनी ताकत के बल पर अर्जित की है। संपदा अर्जित करने का काम परिश्रम से किया जाता है, ताकत के बल से संपदा अर्जित नहीं की जाती, वो छीनी जाती है। तो जो सही वाक्य हो जाएगा वो हो जाएगा कि यह संपदा मैंने अपने मेहनत के बल पर अर्जित की है या परिश्रम के बल पर अर्जित की है, न कि ताकत के बल पर। तो अगला वाक्य देखते हैं, दरवाजे का ताला टूटा देखकर मैं सशंकित उठा। इस वाक्य में अशुद्धि क्या है? सबसे पहले तो यहाँ सशंकित के स्थान पर आश्चर्यचकित शब्द का प्रयोग होना चाहिए था, क्योंकि घटना के बाद जो परिणाम होता है उस पर आश्चर्य व्यक्त किया जाता है, घटना के बाद शंका नहीं व्यक्त की जाती। तो यहाँ ताला टूटा हुआ है यानी घटना हो चुकी है, तो इसके बाद आश्चर्य ही व्यक्त किया जाएगा। घटना के पूर्व जो है वो आशंका व्यक्त की जाती है, और सशंकित शब्द गलत है वैसे भी। यहाँ या तो शंकित होना चाहिए या सशंक होना चाहिए। तो इसका शुद्ध वाक्य हो जाएगा कि दरवाजे का ताला टूटा देखकर मैं आश्चर्यचकित हो उठा। अगला वाक्य देखते हैं, वह स्त्री
वह स्त्री अपराधी है। इस वाक्य में क्या अशुद्धि है? वह स्त्री अपराधी है। तो स्त्री स्त्रीलिंग को संबोधित कर रही है, तो यहाँ अपराधी नहीं बल्कि अपराधिनी हो जाएगा। यहाँ वह स्त्री अपराधिनी है, ये सही वाक्य हो जाएगा। अगला है, आपके विवाह में सम्मिलित न होने पर मैं बहुत शोकाकुल हूं। इस वाक्य में अशुद्धि क्या है? विवाह विवाह के समारोह में जब सम्मिलित नहीं होगा तो वहां शोक नहीं होगा। शोक कब होता है? जब गहरा दुख होता है। और किसी कार्यक्रम में उपस्थित न होने पर दुख होगा, शोक नहीं होगा। तो सही वाक्य जो है वो हो जाएगा कि आपके विवाह समारोह में सम्मिलित न होने पर मैं बहुत दुखी हूं। अगला वाक्य है, डाकुओं की मंडली कल रात इधर से ही गुजरी थी। इस वाक्य में अशुद्धि क्या है? डाकू समाज विरोधी कार्य करते हैं और ऐसे लोगों के लिए मंडली का प्रयोग नहीं कर सकते। मंडली या तो किसी अच्छे सामाजिक कार्य से जुड़े लोगों के संगठन के लिए किया जा सकता है, या फिर सामाजिक कार्यों से जुड़े लोगों के लिए किया जा सकता है। और डाकू जो है ये समाज विरोधी है। तो जो हमारा सही वाक्य हो जाएगा वो हो जाएगा कि डाकुओं का गिरोह कल रात इधर से गुजरा था। ये गलत हो जाएगा यहाँ। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कुछ और अशुद्ध वाक्यों के साथ मिलते हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिएगा ताकि उत्साह बढ़े ऐसे और वीडियो बनाने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।